ईरान और इजराइल के बीच में क्या सीज़ फायर हो गया दर्शकों। ये खबरें जितनी झूठी और तेज़ी से फैलाई जा रही है और ये बताई जा रही है कि इजराइल और ईरान के बीच में सीज़ फायर हो गया, युद्ध विराम लग गया, और अमेरिका जिस तरीके से इसका क्रेडिट लेना चाह रहा है उन सब का पर्दाफाश कर दूंगा आज दर्शकों, एक्सपोज कर दूंगा और बताऊंगा कि अभी भी जब इस वीडियो को मैं शूट कर रहा हूँ तब भी ईरान हमला कर रहा है। ईरान डरने वाला नहीं है। ईरान आए दिन अपना बयान दे रहा है और बता रहा, चाहे उसके विदेश मंत्री हो, तमाम लोग ये बातें कह रहे हैं, न हम झुकने वाले हैं और न सीज़ फायर की बात हम मानने वाले हैं। ये झूठी खबरें हैं, ये पूरी तरीके से फेक है, ये अफवाह है। क्या ये माना जाए इसी बहाने कि ईरान पूरी तरीके से हमला करने के मूड में है और हमला पे हमला वो करते ही जा रहा है। क्या इजराइल घुटने टेक दिया है? क्या इजराइल को ये एहसास हो गया कि अब हम ख़त्म होने वाले हैं? क्या इजराइल वाकई में डर गया है और साथ ही साथ ट्रम्प साहब डर गए हैं? इन तमाम सवालों का जवाब हम इस वीडियो में देंगे और बताएंगे दर्शकों कि ईरान और इजराइल का जो मसले का जो जड़ है, जो असली जड़ है सीज़ फायर का, अब वो क्यों हो रहा है। क्यों एक वक्त इजराइल अपने आप को तोप समझ रहा था, अब ईरान तोप निकला, ईरान उनके नाक में दम कर रखा है और ईरान के समर्थक में तमाम लोग क्यों आ रहे हैं। क्यों वो देश आ रहा है जो वाकई में जानता है कि मुसलमानों की हिफाजत, इंसानों की हिफाजत, नागरिकों की हिफाजत ज़रूरी है, ये बात वो बताना चाह रहा है। जिस तरीके से दो देशों की लड़ाई है, जो युद्ध है, वो किस तरीके से राजनीतिक एंगल लेने के बाद किस तरीके से इजराइल कमज़ोर हो गया, घुटने टेक दिया, हम उसके सबूत आपके सामने रखेंगे और बताएंगे कि आखिर आए दिन पिछले 9 से 10 दिन होने जा रहे हैं और इसमें ईरान कैसे हमला करने के बाद पावरफुल होता जा रहा है, उनकी हिम्मत कैसे बढ़ता जा रहा है, उनकी शक्तियां कैसे बढ़ती जा रही हैं, उसका प्रूफ आपके सामने रखते हैं। अब देख लीजिए, पहले तो सोशल मीडिया पे जाइए, सीज़ फायर ट्रेंड नंबर 1 पे कर रहा है और उस पर पढ़िए लोग क्या कह रहे हैं और जो खबरें आ रही हैं उसको पढ़िए, आपको हैरान हो जाएंगे। देखिए, जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दर्शकों आ रही है, सीज़ फायर के बीच इजराइल का ईरान पर बड़ा आरोप भी लगाया गया। ईरान की ओर से मिसाइल हमले लगातार जारी हैं, ये इजरायली सेना कह रहे हैं। ये इजरायली सेना की रिपोर्ट है। देखिए, ये एबीपी न्यूज़ की खबरें हम आपको कटिंग दिखा रहे हैं। ये इजरायली सेना कह रहे हैं तेल अबीब तमाम जगह पे सीज़ फायर के बीच इजराइल का ईरान पर बड़ा आरोप आया दर्शकों। उसके बाद देखिए, इराक में मिलिट्री बेस पर ड्रोन से हमला हुआ है। ये ताज़ा खबरें बता रहा हूँ, ये एनडीटीवी की खबरें हैं, तमाम मीडिया चैनल दिखा रहे हैं और उसके बावजूद समझिए कि किस तरीके सीज़ फायर ट्रेंड कर रहा है। ये ट्रम्प बाबू हमेशा आते हैं और कुछ और ही कर देते हैं। ये भारत पाकिस्तान का समझ रखे हो क्या। ईरान में मिलिट्री बेस पर ड्रोन से हमला हुआ, ये देखिए खबरें बता रहे हैं, ये अभी की बड़ी खबर है दर्शकों। उसके बाद ताज़ा मिलिट्री बेस पर यह हमला हुआ है, ये रिपोर्ट आपको हम बता रहे हैं और सीज़ फायर का ढंढोरा पीटा जा रहा है। उसके बाद और आइए, इसका फिर और मैं पोल खोलता हूँ। ईरान इजराइल जंग पर सीज़ फायर के दावे के बाद भी जंग जारी है। यानी एक तरफ आप सीज़ फायर की बात कर रहे हैं, युद्ध विराम की बात कर रहे हैं और यहाँ ईरान तो भाई लगातार हमला कर ही रहा है। ईरान ये भी बोल चुका है कि हम पीछे नहीं हटेंगे। चलिए उसका सबूत दिखा देते हैं कि ईरान ने क्या कहा। देखिए, ये सबसे बड़ी खबर, न्यूज़ 24 की खबर देखिए, सबसे बड़ी खबर कह रहा है न्यूज़ 24, ब्रेकिंग न्यूज़। क्या कह रहा है, ईरान ने फिर से हम पर मिसाइलें हमला किया है। IDF ने कहा है ये बयान, ईरान ने फिर से हम पर मिसाइलों से हमला किया है। कई जगह सायरन की आवाज़ सुनाई दे रही है, कई जगह पे ये इजराइल डिफेंस फोर्स ने कहा है, यानी कि IDF का जो पूरा मतलब है वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद सिलेंडर से गैस निकलती रही, फिर भी घर में जो है किस तरीके से ये तमाम खबरें देखने को मिली। और अब बताता हूँ, न्यूज़ 24 ने एक और पर्दाफाश किया कि आखिर ईरान की तरफ से क्या कहा जा रहा है, वहाँ के नेता क्या कर रहे हैं, वो इजराइल को और भी चुभने वाला है, ये बताते हैं आपको। ईरान की तरफ से एक और बड़ा हमला हुआ दर्शकों, अब उसका सबूत आपके सामने रखते हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के तस्वीरें देख लीजिए और ये किस तरीके से पैर पीछे खींच रहे हैं वो भी देख लीजिए। यानी देश का सबसे शक्तिशाली देश भी इन दिनों पीसता नज़र आ रहा है, फंसता नज़र आ रहा है। क्या ट्रम्प साहब घुटने टेक रहे हैं? क्या वो भी बीच में फंस चुके हैं? क्या उनकी बातें ना ईरान मान रहा और ना ही क्या इजराइल से मसले हल हो रहे हैं? चलिए पूरी बात आपको बताते हैं। कतर के किसी नागरिक के मारे जाने या घायल होने की कोई भी सूचना नहीं है, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। ये बात कह रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प साहब कह रहे हैं। अब देखिए एक खबर आपको और बताते हैं दर्शकों। न्यूज़ 24 ने साफ शब्दों में कहा, जब सीज़ फायर का जो है ढंढोरा पीटा गया
तब न्यूज़ 24 ने ये बयान जारी करवाया और ये बताया कि किस तरीके से ईरान ने क्या कुछ कहा। ईरान ने खुल्लम खुल्ला कहा कि ये सीज़ फायर का ढिंढोरा नहीं, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, सीज़ फायर हम कबूल ही नहीं करेंगे। यानी ईरान पूरी तरीके से हमले के मूड में है, बदले के मूड में है, और वो पूरी तरीके से 9 से 10 दिन हो गए हैं, हमले जारी हैं, मिसाइलें दागे जा रहे हैं और लोग भी मारे जा रहे हैं दर्शकों। यानी एक तरीके से कहें ईरान ने पूरे देश को चौंका दिया है। जो लोग, जो देश, जो नागरिक ईरान को कमज़ोर समझ रहे थे, आज वो वाकई में मजबूर हो गए सोचने पर कि मैं क्यों ऐसा सोच रहा था। देखिए उसके बाद देखिए दर्शकों, अब जो खबरें आई वो ज़रा सा समझिए। ईरान को लेकर जो खबरें आ रही हैं और जो मेरे पास है वो खबरें समझिए। क्या कहा, ईरान में 14 मिसाइलें दागी, हमले में किसी अमेरिकी की कोई नुकसान नहीं पहुंचा, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं। उसके बाद देखिए, जब अमेरिकी सौजन्य से खबरें आई तो डॉक्टर मसीद अल अंसारी ने क्या कुछ कहा, कतर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने क्या कुछ कहा वो समझिए। अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हुए हमले से किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, जोखिम होने की सूचना नहीं है, घायल होने की सूचना नहीं है, ये बात आपको बता रहे हैं। उसके बाद हम अल उदीद एयरबेस पर ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड की ओर से किए गए हमले की बड़ी निंदा करते हैं, ये कतर के मजीद अल अंसारी ने कहा, ये साफ शब्दों में कहा। उसके बाद आपको एक खबर और बताते हैं, फिर आप समझ जाएंगे कि किस तरीके सीज़ फायर का ऐलान हुआ, फर्जी खबरें फैलाई गई, लेकिन ईरान इसे मानने से जो है पूरी तरीके से इनकार कर रहा है। ईरान ने कहा कि भाई हम इस सीज़ फायर को नहीं मानते हैं, पूरी तरीके से नहीं मानते हैं। उसके बाद समझिए दर्शकों, अब समझिए जो सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताने वाला हूँ। सुबह सुबह ये खबरें आई और डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति के लगातार बयान आ रहे हैं। देखिए ये क्या बजे हुआ, 3:30 पर सुबह में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया सीज़ फायर का ऐलान, ईरान का मानने से इनकार। जिस खबर की हम पुष्टि कर रहे थे, जो बात हम आपको बता रहे थे, ट्रंप ने मंगलवार को ही कहा उन्होंने कि 3:30 पर दर्शकों ईरान और इजराइल के बीच सीज़ फायर का दावा किया था, जिसको ईरान ने सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई ये चोचला बंद कीजिए, जो आपने भारत और पाकिस्तान के बीच करवा दिया था, ट्वीट कर दिया, एक्स कर दिया और समझे कि समझौता हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। तो ईरान इसको कबूलने से इनकार कर दिया। अब देखिए वो इजराइल की तरफ से कहा गया, इजराइल के साथ हमारा कोई सीज़ फायर नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद जो है, दरअसल ईरान के विदेश मंत्री अब्बास ने कहा है, ये अब्बास जी का बयान है और उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद ईरान के विदेश मंत्री का ये बयान है कि सीज़ फायर नहीं हुआ है। तो ईरान के विदेश मंत्री कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ है और ये ढंढोरा पीटना बंद कीजिए। तो इजराइल और ईरान का जो युद्ध है दर्शकों, ये लोग शांत और पीस की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हुआ अब तक फिलहाल नहीं है। देखिए अब्बास जी क्या करें, ईरान के विदेश मंत्री क्या करें कि इजराइल के साथ हमारा कोई भी समझौता नहीं हुआ, कोई युद्ध विराम नहीं हुआ, कोई जो है सीज़ फायर नहीं हुआ है, तो ये ड्रामेबाजी बंद करें। आयतुल्लाह क्या करें, आयतुल्लाह अली जी क्या करें, वो भी सुन लीजिए आखिर में दर्शकों, कि हमने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, ईरान किसी के सामने झुकेगा नहीं, साफ शब्दों में कह दिया, ईरान झुकेगा नहीं, डरेगा नहीं। फिर ये भी कह रहे हैं हम किसी के द्वारा ज़्यादती को स्वीकार किसी भी हाल में नहीं करेंगे। जो ईरानी लोगों और उनके इतिहास के बारे में जानते हैं, वो जानते हैं कि ईरान आत्मसमर्पण करने वाला राष्ट्र नहीं है। वाकई में भाई इन्होंने किसी को जो है परेशान नहीं किया था। ईरान सबके लिए अच्छा था, है और रहेगा, लेकिन कुछ लोग अपने सियासत के लिए किस तरीके से जो है दो मुल्कों को बर्बाद और तबाह किया, उसका नज़ारा हमारा आप देख रहे हैं। उम्मीद है कि पीस और शांति बनाए रखे, लेकिन सीज़ फायर का जो ढंढोरा है हमने एक्सपोज कर दिया, आपको सबूत भी दिया, सीज़ फायर नहीं हुआ है। ये बात ईरान के विदेश मंत्री तमाम लोग खुलकर कैमरे पर आकर बात कर रहे हैं।